आने वाली जो प्रस्तुति है वो हमारे उन वीर जवानों की है जिनकी वजह से आज हम अपने इस परिवेश में सुकून की सांस ले रहे हैं। सुकून की सांस ले रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि वो किस तकलीफ, दुख और दर्द से दो चार हो रहे हैं। जो अगली प्रस्तुति है वो उन्हीं वीर जवानों को समर्पित है जो दिन रात सीमा पे प्रहरी की तरह खड़े हुए हैं हमारी रक्षा के लिए, जिनकी छाती इंतजार करती रहती हैं उन गोलियों का जो बढ़ती तो हैं हमारे देश की तरफ, लेकिन वो जवानों की जो छातियां होती हैं उनको रोक लेती हैं, हम तक बढ़ने नहीं देती। तो आह्वान करता हूं उन वीर जवानों का, हमारे भारतीय आर्मी के उन वीर जवानों का जो हमारे देश की आन बान शान है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है माँ, मैं अपने परिवार की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। Everybody knows in September 2016, the Indian Army launched surgical strikes against terrorist camp in Pakistan, occupied Kashmir. The strike on 28 September 2016 was in response to an attack by Pakistan-based terrorists on an army base in Kashmir's Uri on 18 September, in which 19 soldiers were killed. So let's us celebrate our army while saluting all of them for their bravery and patriotism. So I would like to call sunrisers from class 7th, 8th and 9th boys for this heart-touching performance. So जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे 7th, 8th and 9th class के boys का। लिख के मेहंदी से सजना का नाम, लिख के मेहंदी से सजना का नाम, हाथों में, इन हाथों में, जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम, जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम, हाथों में, इन हाथों में, लिखते मेहंदी से सजना का नाम, लिखते मेहंदी से सजना का नाम। हाय सेजल, कैसी हो? अरे यार, फाइनली कल अपनी शादी है। हाँ, कल से हम साथ रहेंगे। सोल्जर, बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई है, तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, तुम्हें वापस आना होगा। यस सर, मेरे लिए मेरा देश पहले है और बाद में बाकी सब। आई विल बी बैक सर। हाय सेजल, कश्मीर में जंग छिड़ गई है और मुझे इमीडिएटली जाना पड़ रहा है। सुनो, अगर मैं नहीं लौटा तो तुम किसी और से शादी कर लेना। सुनो, मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ, लेकिन जल्दी आना। ओके, बाय। याद मुझे जब उनकी आए, आए रे आए, बड़ा सताए, देखो सूरत में उनकी सुबह शाम, देखो सूरत में उनकी सुबह शाम।
सेजल तेरी याद में होके तन्हा तन्हा सेजल मेरे बाद में नैना अश्क न हो सेजल माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। कहाँ हो तुम? मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी हर वक्त यही है गम उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए। 18 सितंबर 2016 ये डेट तो आप सभी को याद होगी ना, जब आतंकवादियों ने उरी सेक्टर में आर्मी कैंप पर हमला कर हमारे सोते हुए निहत्थे जवानों को घात लगाकर मार दिया था, जिसमें हमारे भारतीय सेना के 16 जवान शहीद हो गए थे। फिर भी हमारा देश वो अजीम देश है जहां अगर एक माँ का बेटा कुर्बान होता है तो और सैकड़ों खड़े हो जाते हैं अपनी जान निछावर करने के लिए। अरे भैया चिट्ठी आई गई है तुम लोग की। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। उसी बीच दहशतखोरियों का हमला, हमारे जवान मारे गए। हेलो हेलो हेडक्वार्टर आर्मी चौकी पर हमला हो चुका है, इमीडिएटली मदद चाहिए, ओवर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर मैं जाऊंगा। नहीं मेजर तुम नहीं जा सकते। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। सर आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सर्जिकल स्ट्राइक सर।
वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। जंग शुरू नहीं की थी बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय हिंद, जय हिंद। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों बहादुरों। के लिए स्वागतम का गीत हैं हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही, अहिंसा भी हम ही हैं, इनकलाब भी हम ही गौतम बुद्ध हैं और राणा प्रताप भी। शाबाश बहादुरों, जय हिंद। मैंने किस्मत को बदलते देखा है, हर घड़ी हर पल मैंने किस्मत को बदलते देखा है, और बड़ी बेरहमी से खुशहाली को मुफलिसी का शिकार बनते देखा है। किस कदर बयां करूं मैं अपने दर्द को, किस कदर बयां करूं मैं अपने दर्द को, कि घायल शेर को मारने मैंने कुत्तों को झुंड बनाते देखा है, कुत्तों को झुंड बनाते देखा है। क्या बात है सर। हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न हो, जो कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरा कफन हो, और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, जब कभी जन्म लूं तो भारत मेरा वतन हो, भारत मेरा वतन हो। तो चलिए बढ़ती हुई शाम के साथ हम भी बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। Puppetry is a form of theatre or performance that involves the manipulation of puppets. कठपुतली का खेल राजस्थान का सबसे प्रिय खेल रहा है। यह मनोरंजन का सबसे अच्छा खेल माना जाता है। 21 मार्च को पूरा विश्व कठपुतली दिवस मनाता है। मैं गुजारिश करूंगा आप अपना कुछ कीमती समय मुझे दे दें। यहाँ हमारे जितने भी गार्जियंस हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि अभी वो अपने बच्चों को कलेक्ट ना करें। आपके बच्चे टीचर्स के पास सुरक्षित हैं, और अभी थोड़ी देर में ही हम यहाँ से अनाउंस करेंगे और फिर आपके सुपुर्द करेंगे। कृपया थोड़ा सा विलम्ब जरूर होगा, लेकिन आप समझते हैं हमारी मजबूरी कि इस वक्त हमारे सभी टीचर किसी न किसी वजह से बिज़ी हैं, वो आपको अभी कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा आप हमें कोऑपरेट करिए। थैंक यू वेरी मच। So get ready to take a view of some cute puppets on stage with a creative performance. Now I welcome little puppets from 2nd class on stage to perform a puppet dance. फिर रात बढ़ी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर बीत गई ऐसी भींग पड़ी, रब राखा बेदिया हे हो हे हो। बोटिंग पर जब चांद चले और चांद के पीछे रात चले, और तारों की बारात चले, रब राखा बेलिया ये हो। हर रात कहानी चलती है, कभी हवा सुनाती है बातें, कभी बात ज़बानी चलती है, रब राखा बेलिया फिर रात घड़ी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी भींग पड़ी, रब राखा बेलिया हे हो।
तरासा रे, देखो दीप तमाशा रे। ओ रंगीले रंगीले पल है, चमकीले चमकीले पल है, बरसे झिलमिल करते लाखों तारे। अलबेले अलबेले तन है, लचकीले लचकीले तन है, कोई अपना दिल कैसे न हारे। ओ मैं तन मैं मन मैं जान मैं जगह, जोश भी मैं सब मैं अब। बाबा रे बाबा रे बाबा रे, बाबा रे बाबा रे बाबा रे। ओ क्या धुन है क्या तान, सुन ले करके तू कमाल, सुन ले बाबा रे बाबा रे बाबा रे। यारो यारो यारो, कोई आगे उगलता रे, कोई तार पे चलता रे, कोई गेंद उछाले रे, कोई मौज संभाले रे। ओ देखो रे भैया, कोई घूमे बन के भैया, कोई ऊपर जिंदा लांगा मारे रे। ओ देख देख बाजी कर देखो, पैर ऊपर नीचे सर देखो, देखे मैंने जो ये खेले हारे। अरे मैं दर मैं मन मैं जान मैं जगह, जोश भी मैं सब मैं अब। बाबा रे बाबा रे बाबा रे, बाबा रे बाबा रे बाबा रे। क्या धुन है क्या तान, सुन ले करके तू कमाल, सुन ले बाबा रे बाबा रे। यारो यारो यारो, I request all the audience to give a big round of applause for our little puppets. इंडिया क्या है? आपके मेरे हम सब के दिल में धड़कती हुई आवाज़ है इंडिया, जिसे सुनते ही सर फक्र से उठ जाता है। वो नाम है इंडिया, जो हर भारतीय की आंखों में बसता है। वो ख्वाब है इंडिया। हाँ अंजलि, भारत एक रंगों का देश है। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति भी इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झांकियाँ। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों को इस रोचक प्रस्तुति के लिए। बुम्बरा बुम्बरा श्याम रंग बुम्बरा, बुम्बरा बुम्बरा श्याम रंग बुम्बरा, आए हो किस बगिया से हो तुम। बुम्बरा बुम्बरा श्याम रंग बुम्बरा, बुम्बरा बुम्बरा श्याम रंग बुम्बरा, आए हो किस बगिया से हो तुम। भवरे ओ श्याम भवरे, खुशियों को साथ लाए, मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए। काजल का रंग लाए, नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए, रस्ते सवारने को। आओ मेहंदी की छाँव में गीत सुनाए, झूमे नाचे साज खाए, जश्न मनाए। बुम्बरा बुम्बरा श्याम रंग बुम्बरा, बुम्बरा बुम्बरा श्याम रंग बुम्बरा, आए हो किस बगिया से हो तुम। लोग सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगे, तुम भी ना तोड़ देना इश्क नॉन स्टॉप। स्लो टिक डाउन। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, ओ
लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। चोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात चोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे चोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे। Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Desi Nach? What's Desi Nach? बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। Please welcome once again Mr. Nishant Sharma. अब मैं जिस शख्सियत को आपके सामने बुलाना चाह रहा हूं, आप सभी लोग उनसे रूबरू हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए वक्त निकाला। हमारे दिलों की धड़कन, हमारे मथुरा वृंदावन क्षेत्र से विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके मंच पे आएं सर।
अब मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विद्यालय परिवार के लिए, हमारे अभिभावक गणों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आज आए हुए आप सभी विशिष्ट लोगों के लिए 2 शब्द कहें। माननीय श्रीकांत शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ सनराइज़ का और निशान जी का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये सिल्वर जुबली जो कार्यक्रम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले निशान जी को और उनके पूरे जो मैनेजमेंट है उसको भी मैं अभिनंदन करूंगा कि समाज में बहुत अच्छा 25 साल से आप इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत नेक काम है। और अभी मेरी बातचीत आपसे हुई तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो सनराइज स्कूल की जो इन्होंने जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम रखा है। तब एक बार पुनः मैं अपने हृदय की गहराई से आपके पूरे प्रबंधन का और विशेष तौर से आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं यहाँ आए हुए सभी अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और अभी मैं परफॉर्मेंस देख रहा था और बहुत आनंद आता है। अपना बचपन भी हम सब लोग याद करते हैं जब बच्चों को मंच पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अब कुछ बच्चे तो परफॉर्म कर रहे थे लेकिन मम्मी को ढूंढ रहे थे, मम्मी कहाँ है। ये भी एक आनंद है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा, हमारे जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं और ख़ासतौर से हमारे टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारा जो मैनेजमेंट है, कि हम स्कूल में जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है बहुत अच्छी है, लेकिन हमने एक ब्रज को लेकर एक सपना देखा है और इसका हमने टाइटल दिया है मेरो ब्रज। मेरो ब्रज, जैसे हमारा घर है, जैसे घर के प्रति हमारा समर्पण रहता है, हमारा घर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, घर में शांति रहे, घर अच्छो लगे, इसी तरह से एक ब्रज की कल्पना है कि मेरो ब्रज, जैसे मेरो घर अच्छो है वैसे ही मेरो ब्रजो बहुत अच्छो रहे। तो बच्चों को अगर हम अपने ब्रज के प्रति थोड़ो दायित्ववान बनाएंगे कि ये हमारा जैसे घर है वैसे ही हमारो ब्रज है, चाहे समारवे की काजें, चाहे स्वच्छ रखवे के काजें, जाके प्रति जो घर के प्रति समर्पण है ऐसो ही मेरो समर्पण मेरे ब्रज के प्रति रहे। अब बच्चे हमारे बड़े होते हैं, ट्रैफिक रूल्स कोई ना तोड़े। अभी मथुरा को लेकर आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग अभियान चला रहे हैं कि इंदौर जैसा शहर स्वच्छता में नंबर 1 है। ये भगवान कृष्ण की नगरी है और मथुरा वृंदावन नगर निगम स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 क्यों ना आवे, जाके काजे एक छोटो सो प्रयास हमने अपने नगर निगम में शुरू करे। तो बाहू के काज में आपको आशीर्वाद लेवे आयो कि बाहू अभियान आप आशीर्वाद दो। और बामे इतना ही सिर्फ मैं आपसे निवेदन करूं कि हम अपने ब्रज स्वच्छ रखवे में हमारा योगदान का है। हमारा योगदान इतना है कि हम अपने घरे प्लास्टिक से फ्री रखें, अपने घर के बाहर साफ सफाई रखें और बच्चों को थोड़ा समय समय पर अपने ब्रज के प्रति थोड़े जागरूक करते रहें। अभी आप देखें वृंदावन मथुरा में पूरे ब्रज में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। ये आकर्षण को केंद्र हमारा मथुरा वृंदावन बन रहा है। मैं आप सबन को निवेदन करते हुए आया हूं कि जवाहर बाग एक बहुत अच्छा है, हमने एक पिकनिक स्पॉट तैयार किया है और मैं निशान जी को भी कहूंगा कि बच्चों को पिकनिक के लिए भी एक बार वहां लेकर जाएं। हमने एक ओपन थिएटर वहां बनाया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप वहां कर सकते हैं। हमारे जो टीचिंग स्टाफ हैं, हमारी जो बहनें, उनको भी मैं निवेदन करूंगा, पेरेंट्स को भी मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर भी आप वहां जाएं। एक सुंदर मथुरा वृंदावन बनाने का हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से प्रयास किया है। तो हम अंतिम में इतना ही कहूंगा कि अपने ब्रज के प्रति हमारा ब्रज स्वच्छ रहे, एक ऐसा अभियान हमने आपके आशीर्वाद से शुरू करो है। बा अभियान है, आप अपना आशीर्वाद दो। इन्हीं शब्दों के साथ पर वाणी को विराम देता हूं और खूब सारी शुभकामनाएं। अपने बाल गोपालों को खूब सारी शुभकामनाएं
और अभी निशान जी ने मुझे बताया कि जिस तरह से खेलों को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, बहुए हम बापे वो आपको आशीर्वाद चाहें। अभी हमने यहाँ गणेश राय स्टेडियम है, इसको थोड़ा डेवलप किया है। क्या डिग्री कॉलेज को हम लोग खेल के लिए बना रहे हैं, बीएसए कॉलेज को हम खेलों के लिए तैयार कर रहे हैं, और हर 12वीं तक के विद्यालय में कोई ना कोई खेल के लिए हम व्यवस्था दे रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस मंच पर खड़े होकर ये कहते हुए कि हमारे स्कूल की जो कबड्डी की टीम है वो आगरा खेल कर आई है, भोपाल खेल कर आई है, नेशनल खेल कर आई है, और उसने हमारे मथुरा का नाम रोशन किया है। तो मैंने अभी निशान जी को कहा है कि हम खेलों को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे अब यहाँ जो प्रैक्टिस करेंगे वो कबड्डी के मैट पे प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हमारी व्यवस्था रहेगी कि हम स्कूल को अपनी तरफ से एक मैट उपलब्ध करा दें कबड्डी का। तो हमारे बच्चे जो अभी हम लोग मिट्टी में कबड्डी खेलते हैं या प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन अब आने वाले समय में वो कबड्डी के मैट पर प्रैक्टिस करेंगे, और हम अपनी जो हमारी विधायक निधि है उससे वो है हम आपको मैट दिलवाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विधायक जी ने विद्यालय के लिए जो घोषणा की है, हम शुक्रगुजार हैं उनके, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब मैट पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल के लिए भी हम उन्हें तैयार करेंगे। Thank you so much, sir. The heavier the burden, the closer our lives come to the earth, the more real and truthful they become. वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाते हैं, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाते हैं। दोनों में बस फ़र्क इतना है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेते हैं और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है माँ, मुझे ये परफॉर्मेंस बहुत पसंद है, क्योंकि इस परफॉर्मेंस में हमें दिखाया जाएगा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कितनी अच्छी तरीके से मोटिवेशनल, और हमारे टीचर्स हमें किस तरीके से सिखाते हैं वो हम सब कुछ इस एक्ट के थ्रू देखेंगे। अच्छा अंजलि, क्या आपको पहले से इस परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ पता है? जी हाँ, पर मैं अब बुलाना चाहूँगी अपने क्लास 9th और 11th के बॉयज़ को कि वो आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं अपने इस एक्ट के मुख्य पात्र लच्छों के घर पे। क्यों नहीं उठे? तो वो सुबह उठ तो गए, लेकिन आलस्य के मारे स्कूल जाने को तैयार नहीं है। रूटीन सब कर लिया, लेकिन अभी दाएं बाएं देख रहे हैं, पिताजी की नज़र बचे तो तैयार होकर ही भले खटिया पकड़ लें और दोबारा से सो जाएं। लेकिन इतनी आसानी से बचेंगे नहीं है, क्योंकि ढूंढते ढूंढते आ रहे होंगे इनके। लच्छो, ओ लच्छो, कहीं दिखाई ना दे रहा है। लच्छो, ओ लच्छो, क्यों रे अभी तक सोए पड़ो है? स्कूल ना जाए ना, उठ जल्दी से। अरे उठना, अरे कंसरे उठ रहे हो कि ना उठ रहे हो? चोरे अभी तक सोए पड़ो है, स्कूल ना जाएगा? ना पापा, आज मैं स्कूल ना जा रहा हूँ। स्कूल जा रहे हो कि ना जा रहे हो? कि तो अभी सीधा कर दूं जा डंडा से? ना ना पापा, जा रहा हूँ। 15 मिनट में तैयार है जा, और सीधा रास्ता पकड़ ले। और सुन, रोटी आके खाइयो। जी पापा। और सुन, जे खटिया कौन उठाएगा? जी उठा रहा हूँ। जल्दी से, वो भी दौड़ के ना आए। डांट खाने के बाद लच्छो बेमन घर से निकल तो पड़ता है, लेकिन पता नहीं स्कूल जा भी पाएगा नहीं। लेकिन नहीं, रास्ते में सोचता है कि मैं स्कूल पहुंच जाऊं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कहीं ऐसा ना हो कि चाचा या पापा डंडा लेकर के वहाँ भी पीछे करते करते वापस आ जाएं और ये पता लगाएं कि लच्छो स्कूल पहुँचा है या नहीं पहुँचा। तो वो जाता है, बेमन से स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ स्कूल के अंदर एक बड़ा ही एक्साइटिंग एपिसोड उसका इंतज़ार कर रहा है।
At morning time, students enter in a classroom. ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ओ सब शांत हो जाओ सूर्य सर आ रहे हैं। Good morning, sir. Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. सर न्यू स्टूडेंट अच्छा न्यू स्टूडेंट स्टैंड अप बेटा व्हाट्स योर नेम बेटा MP सर ओके व्हाट डज MP स्टैंड फॉर महिपाल सर ओके व्हाट्स योर फादर नेम MP सर व्हाट MP मनमोहन पाल सर ओके व्हाट्स योर नेटिव प्लेस MP सर ओ मध्य प्रदेश नहीं मिर्जापुर सर ओके व्हाई योर एडमिशन इज लेट MP सर व्हाट MP मनी प्रॉब्लम सर क्या हो तुम MP सर व्हाट MP नाउ माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर ओके सिट डाउन MP सर अब MP क्या है माय प्लेजर सर आज सभी का मैथ्स का होमवर्क चेक होगा हे लास्ट बेंचर्स अपनी कॉपी इधर लेकर आओ कॉपी? हाँ कॉपी कॉपी मांग रहे हो सर? सर वो तो घर पर रह गई। अच्छा इधर आ भेजता हूं तुझे भी घर पर क्लास से बाहर जाकर खड़े हो जाओ हे नेक्स्ट टेक आउट योर होमवर्क सर पता नहीं कसम से अभी तो यही था अभी खो गया तुम भी बाहर जाकर खड़े हो जाओ मे आई कम इन सर यस कम इन तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं बनाऊं तेरा पुष्पराज जाकर सीट पर बैठ जा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है एक्सक्यूज मी सर आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। ओके आई एम कमिंग बच्चों अपनी स्टडी करो मैं भी आता हूं ओके सर गए सर गए स्पीकर निकालो 3, 2, 1 ओम जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तन तार है ढीली कौन कसे ट्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड दो ए लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट हो सॉन्ग चेंज धीरे धीरे बड़ी चली है छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी चांदी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली बड़क साली चटक मटक साली दुश्मन की देखो जो बात लावली मजा नहीं आ रहा है हम करते हैं प्रबंध जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जानकी बैठे हैं मेरे सीने में ओ शांत सर वापस आ गए
डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, और वो ये है कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन इसी महीने की 28 तारीख से है। और हाँ, जो बच्चे इन एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओह नो, अरे बाप रे, मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है। अरे यार, हमारा क्या होगा? नाउ इट्स प्रिपरेशन टाइम। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार, चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से टूटा, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार, ओ रट्टा मार, रट्टा मार। Now it's exam time. I don't know what to do. I don't know what to do. तौबा, आगे क्या करूं? 1 hour later. सर सप्लीमेंट। सर एक्स्ट्रा शीट। 2 hours later. जल्दी देखा, टाइम निकला जा रहा है, जल्दी देखा। ठीक से देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मुझे भी दिखा दो यार कोई। ए, बहुत देर हो गई है। अब अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा ना तो तुम्हारी कॉपी और पेपर दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, मेरा पेपर हो गया। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। Now it's result time. और बच्चों, सभी को अपने अपने मार्क्स पता चल गए? यस सर। क्या हुआ प्रियांशी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? अरे यार कुछ नहीं, बस थोड़े मार्क्स अच्छे नहीं हैं। कितने आए हैं? यार ज़्यादा नहीं आए, बस 95.2% ही आए हैं। और तेरे कितने आए हैं? यार मेरे भी ज़्यादा नहीं आए, बस 90% आई है। सर ये लो मिठाई खाओ। अरे वाह बेटे, मिठाई तो ठीक है, कितनी परसेंट बनी है? सर पूरे खानदान में सबसे ज्यादा परसेंट आई है, पूरे 39.8%। अरे वाह बेटे, बहुत ज्यादा आ गए नंबर। सर चाचा तो पूरे गांव में भंडारा करा रहे हैं, आपको तो जरूर आना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द क्लास। क्या बात है बच्चों, आज बड़े मायूस से नजर आ रहे हो। लक्ष्मण, तुम बताओ क्या बात है? सर मेरी 2 सब्जेक्ट में री आई है। सर आप ही बताइए, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाती मुझसे ये पढ़ाई। सर जब भी किताबें लेके बैठता हूँ पढ़ने के लिए सर मुझे नींद आने लगती है, और पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ सर, पूरा मन लगा के पढ़ता हूँ पर नहीं पढ़ पाता सर मैं। अच्छा, और राजकुमार तुम क्यों परेशान हो? सर मेरी भी यही परेशानी है, मेरी ही नहीं हम सबकी भी यही परेशानी है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर पढ़ाई का जज्बा तो है, पर तुम्हारी ठीक से काउंसलिंग नहीं हुई है। चलो आज पढ़ाई की जगह पर काउंसलिंग सेशन रखते हैं। बच्चों, जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि तुमने अपनी पिछली पढ़ाई ढंग से नहीं की है। जो पीछे छूट गया वही तुम्हारी परेशानी बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तुमने कभी किसी पहलवान को शुरुआत में 1000 डंड लगाते देखा है? नहीं ना। ऐसे ही पढ़ाई भी एक साथ नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी साल भर की जाती है। वो एक कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम समय पर थोड़ा थोड़ा ना पढ़कर बुक्स का बर्डन बना लेते हैं और सोचते हैं कि पेपर के समय हम सब कुछ याद कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, टाइम टेबल बनाकर, अपनी हॉबी के हिसाब से, इंटरेस्ट लेकर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। टेबल पर एक बार में 1 या 2 किताब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो पढ़ो उस पर ग्रुप डिस्कशन भी करना चाहिए। और अंत में सुनो, अपना लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान रखोगे तो तुम सब ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओगे।
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ना है और किताबों को अपना फ्रेंड समझना है, ना कि बर्डन। थैंक यू सर, आपसे हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। और इस घटना के ठीक 10 साल बाद सनराइज पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यालय के एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए, जी हाँ, शिरकत करने के लिए हमारे इस एक्ट के मुख्य पात्र लक्षो भी पधारे हैं, जिनकी पहचान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट औरैया डिस्ट्रिक्ट लक्ष्मण प्रसाद के नाम से है। हटिए हटिए, रास्ता दीजिए, साहब आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूँ सर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आप सब मेरे पैर क्यों छू रहे हो? सर प्लीज पैर छूने दीजिए। सर प्लीज आज मत रोकिए, ये हमारा अधिकार है सर। अरे अरे, आप रो क्यों रहे हो? सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वास्तव में मैंने आपको नहीं पहचाना। सर आपको याद है आज से 10 साल पहले 11th क्लास, जिसमें सर कुछ बच्चे फेल हुए थे और आपने उनका मार्गदर्शन किया था। उनमें एक लक्ष्मण भी था और वो लक्ष्मण मैं हूँ। सर आपने हमको भी नहीं पहचाना, हम भी उसी बैच के हैं। सर मैं सुमित। और सर मैं कुलदीप। हाँ, मैंने तुम सभी को पहचान लिया। मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम लोगों की नादानियाँ, शैतानियाँ। मुझे सब याद है और तुम सभी को इस मुकाम पर देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। सर आज हम जिस भी मुकाम पर हैं वो सब आप ही की वजह से। सर अगर उस दिन आपने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया होता, हमें राह ना दिखाई होती और पढ़ने का सही तरीका ना बताया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। Now, I would like to invite our most respected principal, sir, to present a school report. I would like to invite our most respected principal, sir. Please, sir. Good evening to all of you. Good evening to all of one and all present over here on this very spacious, prestigious and graceful occasion of the 25th Silver Jubilee celebration, 25th annual day and Silver Jubilee celebration of our Sunrise Educational Organization. I am here standing before you to present the school report on the session 2021-22. First of all, I would like to inform you that 25 years back, this small plant was planted. Now this plant become the banyan tree. Now Sunrise Education Organization is running the senior secondary school. The school that started from playgroup, now it is senior secondary school. And now the first batch of class 12th, science and commerce both, will be appeared in the examination this year. First of all, I would like to inform you that 25 is the whole, sir. Next. I would like to inform you the academic performance of the school. In exams conducted by the school, home examination I should say, all students performed well and got the 100% result. Result remain, all students have been promoted to the next classes. The board result of the school remain remarkable. Class 10th board result
37 students appeared in the class in the examination, and I very pleased to inform you that all students got pass. 15 students got more than 85% of and above. Mr. Vikas, Rahul and Rashmi secured the first, second and third position respectively. Total result in the school respectively. The Vikas first position, Rahul second position and Rashmi third position. I heartily congratulate them on behalf of whole Sunrise family. Before this slide, I just tell you, the school also suffered the corona pandemic, but we have taken a very serious, very effective way. All students get vaccinated. Those are required. And now this promoted doses also given to the students. The training of teachers for the better education. Our teachers are going continuously on the training, on the change environment. I myself attended the NEP, National Education Policy 2020. And I learned how to implement this policy in the school. Mr. Pawan Bharadwaj, Vice Principal, also attended the Life Skills workshop in Vrindavan. Mr. Brahmraj Singh also attended the Life Skill in Vrindavan itself. Mr. Manoj Kumar, he attended the Value Education workshop in Army Public School, Mathura. And Mr. Dheeraj Chaudhary, he attended Financial Literacy in the DPS Refinery, Mathura. Mr. Rajesh Tiwari, PGT Computer, also attended the Financial Literacy in DPS Refinery School. The school has conducted so many CCA activities for the all-round development of the students, like poetry competition in academic, essay competition, debate competition, and so many others. Along with education and learning process, we have given the total emphasis on the other activities also, sports activities. The school has conducted so many sports activities in the school, like volleyball, kabaddi, football, cricket, chess, and others also. Cultural activities also the part of our curriculum. The goal of education is not to increase the amount of knowledge, but to create the possibilities for the child to invent and discover, to create such human beings who is capable and doing new things. This is the motto of NEP, and we are trying to implement it in the school. The school already started the implementation of the National Education Policy. I just tell you, my dear parents, now main thing is that why 2 plus 2 only 2? There are other way also to get the 4. 2 plus 2 is equal to 4. This is another way also we can get the 4. So how the students should know it? This is not the time that only the teacher had taught in the class and students write in the copies. I want this, the policy says that students should learn by doing. So we are just working on it. This is
This is the journey of Sunrise Public School. Our school also got the school is also got the best school of the area, and this program is conducted in Chandigarh, and Madam has received the prize, received a trophy. Thank you very much. Now I invite Nishant sir to come on the stage for the prize distribution. Ladies and gentlemen, this is the time we acknowledge the talent of our position holders, the positions holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be pioneers. In fact, that's all because of their own perseverance, consistency and immortality that they are selected as champion. Ladies and gentlemen, to facilitate the prize of position holders. सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत थोड़ा सा कार्यक्रम अभी बाकी है और जो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं वो अभी होनी बाकी है। तो जो लोग पीछे खड़े हुए हैं या जाने का मन बना रहे हैं, अभी लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम और बाकी है। तो जो बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, इतने लंबे समय से प्रैक्टिस करी है, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया सीटों पर आके बैठ जाएं और पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। I think he is not present. Now, Rahul, he got second prize. Please give a big round of clap. Rashmi, she got third position. Rashmi, class 11th. बेहद कमी है। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था और आप लोगों को उस जर्नी से भी रूबरू कराना चाह रहा था कि सन 96 से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा, मेरे फादर और मदर ने इसको स्कूल को 1996 में स्टार्ट किया था और जो मेरे दादाजी थे उनका ये सपना था कि हमारे परिवार को हमारे नाम से ना जाना जाए, हमारे काम से जाना जाए। एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को शिक्षा देना, ये हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है, ध्येय रहा है। सन 96 में गोवर्धन चौराहा कैंपस की स्थापना हुई, 4 कमरों से स्कूल स्टार्ट हुआ और अभिभावकों का, आप लोगों का इतना प्यार मिला कि देखते देखते कब ये स्कूल इतना बड़ा हो गया शायद हमें भी नहीं पता। अगली जनरेशन पे जब ये जिम्मेदारी आई तो 2008 में मुझे ये काम सौंपा गया, क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड थी कि वो स्कूल सिर्फ 8th क्लास तक है और 9th में हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, हमें एक CBSE का स्कूल चाहिए था। उसी उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना हुई। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हमारी उस जर्नी को अपनी आंखों से देखा है, हमारे उस संघर्ष को, हमारे उस प्रयत्न को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। यहाँ कई सारे अभिभावक, कई सारे चेहरे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, बाटी से, बाजना से, जिन्होंने घर घर जाकर मेरे साथ इस स्कूल के लिए एडवर्टाइज करने का काम किया, बच्चे जुटाने का काम किया और एक
अंधा भरोसा मेरे पे दिखाया कि ये हमारे बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। शायद कई ऐसे घर होंगे जहाँ की मैंने चाय भी पी है, जहाँ की गलियों में मैं घूमा हूँ, और आज जब हम अपना 25वां सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मना रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच इस संघर्ष की यात्रा को शेयर करते हुए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कार्यक्रम अभी काफ़ी बाकी है, ठंड का समय हो रहा है। मैं अपने भगवान स्वरूप माता पिता को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और उनको सम्मानित करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस उद्देश्य से इस विद्यालय की नींव रखी, आज वो यहाँ सामने उसको देख रहे हैं, स्कूल को बढ़ते हुए देख रहे हैं। और आप लोगों की जो आशीर्वाद आप लोगों ने हम लोगों को दिया है, जो विश्वास हम लोगों पे दिखाया है, उसका तहे दिल से मैं आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए सर एंड मैम के लिए। हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के गुणों और कार्यों का वर्णन है। हनुमान जी अनेकों दिव्य शक्तियों से विभूषित थे, जिसके बल से वो ऐसे कार्य करने में सफल हुए जिन्हें सामान्य मानव भी नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं शक्तियों को जागृत करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 5वीं के एवं 6ठी के विद्यार्थी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे होनहार विद्यार्थियों का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। कंचन भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया।
सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बल बीड़ा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई जो बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस विपुलोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली प्रस्तुति को कक्षा 8 व कक्षा 7 की छात्राओं को कि वो आएं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। इसलिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू बना ले इनको शस्त्र तू। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विष्णु की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो।
या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। जला के भस्म करो से जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म करो से जो क्रूरता का जाल है। आरती की लौ नहीं, क्रोध की मशाल है, क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज है, इसलिए प्रकाश तेरे वजूद की समय को भी तलाश, समय को भी तलाश। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। What a outstanding performance! Give a huge round of clap for this wonderful performance. इस परफॉर्मेंस के अंत में मैं कहना चाहूंगी, आवाज उठा तू शस्त्र उठा, आवाज उठा तू शस्त्र उठा, अब अश्रु नहीं तू आंख दिखा। पैरों में तुझको रौंदे जो, उसको करके तू खाक दिखा, उसको करके तू खाक दिखा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। माता पिता संसार की सबसे अमूल्य देन है। यह एक ऐसी प्रतिभा है जिसे प्राप्त करने के लिए भगवान भी अपने आगमन पर माँ की गोद ढूंढते हैं। ऐसे माता पिता को हम नमन करते हैं। तो ऐसी ही एक घटना की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे सनराइजर्स। So I would like to invite our class 8th, 9th and 7th के स्टूडेंट्स को प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज माहौल है एक नन्हे मुन्ने बच्चे के जन्मदिन का, तो उसके माता पिता बहुत ही खुश होकर उसका जन्मदिन मना रहे हैं। देखते हैं आगे की प्रस्तुति। का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। साथियों, आज रोहन के 5वें जन्मदिन पर आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे साहबजादे हैं ना, ये गायकी का शौक़ फरमाते हैं और आज इस अवसर पर हमारा रोहन, अरे हमारा क्यों, आप सभी का रोहन आपको एक गाना सुनाएगा। रोहन, सुनाओ कोई अच्छा सा अपनी पसंद का गाना। जी पापा, अभी सुनाता हूँ। तुम इतने क्यूट क्यों हो, गालों में पुच्ची दे दूं, तुम इतने क्यूट क्यों हो, तुम्हारी नजर उतारूं, मेरी ये स्वीट स्वीट तारीफें सुन सुन के तुम ना बन जाओ एक मोटा सा लड्डू। तुम इतने क्यूट क्यों हो, गालों में पुच्ची दे दूं। यार तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा गाता है।
वास्तव में यार इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। इसकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसकी म्यूजिक की भी ट्रेनिंग कराओ और देखना है एक दिन ये कितना बड़ा स्टार बनता है। रोहन के म्यूजिक के इंटरेस्ट को देखते हुए उसके पापा उसके घर पर ही म्यूजिक की ट्रेनिंग करवाते हैं और इस तरह 5 साल और गुजर जाते हैं और अब रोहन 10 वर्ष का हो चुका है। रोहन की परवरिश ठीक वैसे ही चल रही थी जैसे कि उसके पेरेंट्स चाह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक कार एक्सीडेंट, जी हाँ, एक कार एक्सीडेंट में रोहन के माता पिता काल का ग्रास बन जाते हैं और इस मासूम की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाती है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ। आप बताइए ना बात क्या है? क्या एक्सीडेंट? कहाँ? कैसे? हे भगवान, किस हॉस्पिटल में? जी जी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। जी हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे कुछ मत पूछो, गजब हो गया। भैया भाभी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुनो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। रोहन स्कूल से घर आ रहा होगा, उसे कुछ मत बताना, बेचारा सहन नहीं कर पाएगा। देर सवेर मासूम बच्चे को पता तो चलना ही था। चाचा जी, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं चाचा जी? नहीं मेरे बच्चे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन जाने वाले कभी वापस नहीं आते। समय बीतता गया और रोहन की चाची का बर्ताव रोहन के प्रति कटु होता गया। सुनते हो जी? आप इसका बंदोबस्त करो, मुझसे इतना काम नहीं हो। एक तो घर में इतना सारा काम, ऊपर से आप इसे हो लिया है यहाँ पर। कैसी बातें करती हो? अब रोहन का हमारे सिवा है ही कौन? उसको कौन पालेगा पोसेगा? आखिर वो हमारा ही तो खून है। वो तुम्हारा खून है तो क्या तुम मेरा खून चूसोगे? इसका कुछ करो बस। बकवास नहीं, रोहन यहीं रहेगा। तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो, वैसे भी मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है। मेरा दिमाग मत खराब करो। इधर रोहन के चाचा किसी काम से 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं और उधर उसकी चाची रोहन को अनाथ आश्रम में भर्ती करा देती है और फिर शुरू होती है रोहन के जीवन की एक और विपदा। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? अरे देखो देखो कौन आया है। अब यही तेरा घर है। साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली, मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा, हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा, मुझको रब मिला। और जब रोहन के चाचा 10 दिनों के बाद अपना काम खत्म करके वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोहन को अनाथ आश्रम भेज दिया गया है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और सीधा अनाथ आश्रम जाते हैं रोहन से मिलने के लिए, रोहन को लेने के लिए। रोहन, रोहन! चाचा, आप कहाँ चले गए थे? आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे यहाँ से ले चलो। रोहन मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा मेरे बच्चे। रोहन के चाचा बड़ी दुविधा में फंस गए थे। वो रोहन को छोड़ भी नहीं सकते थे और रोहन को अपने पास भी नहीं रख सकते थे। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रिश्तेदारी में अगर पता चला तो सब जगह थू-थू होगी। मैं रोहन को यहाँ रख भी नहीं सकता और उसे छोड़ भी नहीं सकता।
घर में रोजाना ही कोई ना कोई बवाल हो रहा है। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार एक बात आ रही है मेरे दिमाग में, इससे समस्या का समाधान भी हो जाएगा और घर में बवाल भी नहीं होगा। अच्छा तो यार जल्दी बताओ यार, क्या बात है? मेरे बड़े भाई हैं ना दिल्ली वाले, उनकी कोई औलाद नहीं है और वो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। क्यों ना हम उनसे बात करें? अगर वो रोहन को गोद ले लें तो दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। यार बात तो तुम सही कह रहे हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। एक काम करो, तुम उनसे बात करो और इस तरह रोहन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। रोहन के नए माता पिता रोहन को पाकर बहुत खुश हैं और वो रोहन की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं। ना केवल उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं बल्कि उसके म्यूजिक के शौक पर भी ध्यान देते हैं। बेटा रोहन, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पता है क्या है? सारेगामा लिटिल चैंप के ग्रैंड फिनाले में तुम पहुंच गए हो और पता है अगले हफ्ते हम सब मुंबई जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो मुंबई चलने की तैयारी करते हैं। रोहन और रोहन के माता पिता आपस में घुल मिल गए हैं, एक दूसरे का सहारा बन गए हैं और अपनी हर छोटी बड़ी खुशियों को आपस में बांट रहे हैं। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं सारेगामा लिटिल चैंप्स के ग्रैंड फिनाले में। तूफानों से रोके रोके ना पड़े हौसला ये तंग, उड़ानों के आगे हमारी लगे आसमां भी कम। भुला दे जो हुआ, आगे है खुशियाँ, पीछे है सारे हम। स्वागत है आप सभी का सारेगामा लिटिल चैंप्स के इस ग्रैंड फिनाले में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस ग्रैंड फिनाले में सबसे पहले परिचय कराते हैं आज के हमारे ऑनरेबल जजेस से। तो चलिए सबसे पहले परिचय उस संगीत शिरोमणि का जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों पे राज करने वाली, स्वागत करिए अल्पना याग्निक जी का। और अब परिचय संगीत के उस महान जादूगर का जिसकी आवाज के देश विदेश में लाखों दीवाने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शुभंकर महादेवन जी की। और अब बारी है हमारे कंटेस्टेंट्स की, उन प्रतिभागियों की जो बाकी सभी प्रतिभागियों को कड़े कंपटीशन में हराकर आज यहां ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए उस कंटेस्टेंट का जो आए हैं उस शहर से जिस शहर की पहचान है रस भरी मिठाई रसगुल्ले। तो स्वागत कीजिए अभिषेक मुखर्जी का जो आए हैं कल। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा। सबसे ऊपर तू ही हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। और अब बारी है हमारे उस कंटेस्टेंट की जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से इस ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई है, जिन्हें हमारे ऑडियंस भक्ति संगीत की मॉडर्न मीरा भी कहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नव्या दास की। शमन बसो
और अब आ रहे हैं हमारे अनोखे कंटेस्टेंट, जो कि गायकी के साथ साथ कॉमेडी का भी हुनर रखते हैं। महान गायक किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं और अपनी गायकी में उन्हें कॉपी करते हैं, और उन्हें कॉपी करते करते इस ग्रैंड फिनाले में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो आइए स्वागत करते हैं रोहन शर्मा का। आ रहे थे स्कूल से रास्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। अरे क्या बेटा क्या? चील चील चिल्ला के कजरी सुना, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए। अरे बाबा अरे चलिए अब आमंत्रित करते हैं अपने रेस्पेक्टेड जजेस को, जिनके हाथों में है हमारे प्रतिभागियों की किस्मत की चाबी। दोस्तों, और अब अंत में बारी है सारेगामा लिटिल चैंप्स के इस सीजन के विनर की। सभी परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद यह डिसाइड करना वाकई काफ़ी मुश्किल है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड और कौन थर्ड है, लेकिन विनर को तो अनाउंस करना पड़ेगा ना। तो फिर दिल थाम के बैठिए, आज के फर्स्ट रनर अप है अभिषेक मुखर्जी, और अब बारी है आज के सेकंड रनर अप की और सारेगामा लिटिल चैंप्स के इस सीजन के विनर की। तो आज के सेकंड रनर अप है नव्या दास और विनर है रोहन शर्मा। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा। हाँ तो रोहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले जजेस का और आप सभी लोगों का मुझे विनर चुनने के लिए धन्यवाद। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज मुझे ये सफलता मिली है वो मेरे पापा मम्मी और चाचा चाची जी की वजह से मिली है,
1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता नहीं रहे। कोई मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे प्यार करने वाले, मेरा ध्यान रखने वाले, मुझे मेरे मम्मी पापा फिर से मिले। सभी लोगों से, खासकर बच्चों से मेरा यही कहना है कि वो अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, और आपको लेकर उन्होंने जो भी सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस संसार में आपके मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया होगा, और जो मैसेज इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने देने की कोशिश की, शायद वो आप तक कन्वे जरूर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू परफॉर्मर्स, थैंक यू वेरी मच। युक्त पूर्ण रास का आयोजन होता है। रास गायन वादन युक्त एक मंडलाकार लास्य नृत्य है, जिसमें नर्तक अनेक नर्तकियों के साथ श्रृंगार चेष्टाएं करता हुआ नृत्य करता है। लौकिक धरातल पर रास का यही रूप है, लेकिन श्रीमद् भागवत में रास को एक आध्यात्मिक धरातल पर चित्रण किया गया है, जिसमें कृष्ण और गोपियों का अलौकिक आत्मरमण दिखाया गया है। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है ऐसा ही अलौकिक नृत्य महारास। यमुना तट पर आ गई राधा सखीन समेत, राधा सखीन समेत। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करें। उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
बच्चे। गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया बजी मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर धारी आप पहुंचे ब्रजराज। बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। राधे की चुनर रंग डालेंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। Respected dignitaries, all the Sunrise parents, Sunrise staff, Principal sir, Vice Principal sir, thank you so much. आप लोग आज यहाँ पर आए, हमारी खुशी में शामिल हुए। सच में ये सिर्फ एनुअल फंक्शन नहीं था, हम बच्चों का अपने माता पिता के लिए प्यार था जो बहुत शिद्दत से किया गया था। बहुत कठिनाई आई, कोरोना आ गया, उसके बाद और दिक्कतें आई, लेकिन जब कुछ काम शिद्दत से किया जाता है तो फिर ईश्वर उसे बहुत अच्छा करते हैं। और रात के 8:30 बजे पूरी ऑडियंस उपलब्ध है, सब लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। इतनी ठंड है और आप लोग उठ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने मेहनत करी है। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का अभिवादन करें, उनको ब्लेसिंग्स दें। और इसी के साथ में सब जितने भी हमारे सनराइज स्टाफ हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। 25 साल पहले जिस चीज की शुरुआत की गई थी वो किसी बहुत बड़ी धनराशि से नहीं की गई थी, सिर्फ एक सोच के साथ की गई थी। और जब मैंने अपने परिवार को ज्वाइन किया तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, पूरे विश्वास के साथ मुझे इतनी बड़ी धरोहर दे दी गई। और मैं आप दोनों लोगों से ये प्रॉमिस करती हूँ कि चिरकाल तक इस विद्यालय का नाम ऐसे ही चमकता रहेगा। जिस दिल के साथ आपने इस विद्यालय की एक एक ईंट लगाई है, उसी दिल के साथ इस स्कूल को चलाया जाएगा। विद्यालय आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर किसी विद्यालय का नाम इस बात के लिए लिया जाएगा कि बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और हर दम हर तरीके से जो मॉडर्न एजुकेशन हो सकती है वो विद्यालय में लाते हैं, तो मथुरा के क्षेत्र में सनराइज का नाम सबसे पहले आएगा। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। आगे आने वाले 10 साल के लिए जो NEP आ रही है उसके लिए हमारे पास सारी तैयारी है। आगे का सेशन, आगे की पढ़ाइयाँ, आपको हमारी जो ग्रोथ है वो आपको धीरे धीरे ज़रूर दिखेगी, लेकिन हमेशा महसूस होती रहेगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लवली प्रेजेंस इन दिस Sunrise Public School Silver Jubilee Extravaganza. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Really, you work hard
throughout the last 15 days. In this occasion, I would like to surprise all my staff members and students that Monday school will remain closed. On Monday, school will remain closed, both the schools, and Tuesday school will be as usual. Thank you.